अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 4 क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। पहला प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल। ये चारों किस किस लॉ पे है और डायरेक्टली है कि इनवर्सली, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो ये चारों के लिए हम लोग पढ़ेंगे 3 स्पेशल रूल लॉ, या बोल सकते हैं एबीसी लॉ। क्या पढ़ेंगे? एबीसी लॉ। ठीक है, एबीसी लॉ मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो लॉ। बी मतलब होता है बॉयल्स लॉ, और सी मतलब होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ उनका कहना था कि अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, मतलब कोई वॉल्यूम है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल के। तो इनके अकॉर्डिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के। ठीक है, तो कब? तो जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो भी डायरेक्टली होगा मोल के। बॉयल्स का कहना था कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इनवर्सली का मतलब तो समझते होंगे, मतलब कि अगर कभी वॉल्यूम बढ़ा किसी कंटेनर का या वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन। तो ये भी कब था? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, चार्ल्स का कहना था कि भी डायरेक्टली है टी के, टेम्परेचर के, टेम्परेचर के ये डायरेक्टली है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इससे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? भी डायरेक्टली है एन के, मोल के, तो किस कब होगा? तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, भी डायरेक्टली एन के तो भी बटा एन इक्वल टू कांस्टेंट हो सकता है। तो इसको अगर हमको दो दो वॉल्यूम दे दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं V1 बटा N1 इक्वल टू V2 बटा N2। तो अगर हमको 2 वॉल्यूम दे दे और 1 मोल दे दे, दूसरा मोल हम इससे निकालेंगे, या 2 मोल ही दे दे और 1 वॉल्यूम दे दे, दूसरा मोल निकाल लेंगे, या दूसरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। 2 वॉल्यूम और 2 मोल, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? PV V1 P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इस पे बनाएंगे। चार्ल्स में क्या था? चार्ल्स में भी डायरेक्टली टी के, तो V बटा टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसका रेशियो V बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2। ये हम आपको बता रहे मैथमेटिकल, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो ये तीनों स्पेशल है, मतलब ये तीनों खास करके यूज किया जाता है, या एग्जामिनर ज्यादा इससे पूछा है। चौथा लॉ भी होता है इन तीनों के अलावा, उसका नाम होता है गे-लुसक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कब? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PT वुड इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 T1 इक्वल टू P2 T2। ठीक है, इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल ये सबसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये चारों में से 2 का यूज करके, खास करके 2 बॉयल्स और चार्ल्स का यूज करके हम लोग बनाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि एग्जाम में ज्यादा कर पूछता है, जैसे कि PV इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला या इक्वेशन बोल सकते हैं किसका? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें P क्या है? वॉल्यूम, V क्या होता है? P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N है मोल, T है टेम्परेचर। अब बात रहा R का, तो R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो 0.082
लीटर, एटीएम, केल्विन, ये इसका यूनिट भी होता है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर को क्या बोलते हैं, या फिर आर का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, या फिर आर का यूनिट क्या होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और मेनली पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल जैसे जो एग्जाम होता है उसमें क्या है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। मतलब कि मेनली जो पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का एग्जाम होगा वो एक कंडक्ट करेगा एग्जामिनर, उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल कम होता है। थ्योरेटिकल क्या पूछेगा, एवोगाड्रो लॉ कौन सा है, बॉयल्स लॉ कौन सा है, चार्ल्स लॉ में भी डायरेक्टली टेम्परेचर के कब होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर के। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो ये सबसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन पूछ दिया तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए।